हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। और गाइस, ये जो ब्लॉग है ना, ये 3 दिन पहले का ब्लॉग है। शायद उस दिन 29 मई थी और रात को हमारे यहाँ पे जो है उस दिन बहुत भयंकर वाला तूफ़ान आया था। इतना आंधी तूफ़ान हुआ था ना उस रात को कि भाई हम लोग जो है मरते मरते बचे हैं। और पूरी रात हम लोगों ने ऐसे ही काटी ना उस दिन की, कब सुबह हो कब सुबह हो। क्योंकि रात को यहाँ पे जो है हम लोग जैसे हमेशा 10:30 बजे तक सो जाते हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो है यहाँ पे हल्का हल्का मतलब मौसम ऐसा ख़राब होने लग गया था, आंधी तूफ़ान आने लग गई थी। और रात के तो भाई 1 बजे से और 2 ढाई बजे तक इतना भयंकर वाला तूफ़ान आया कि आप लोग देख सकते हैं मेरी घर की क्या हालत हो रखी है। और ये जो हमारे आंगन में अशोक के पेड़ है ना भाई, ये ना ज़मीन से ऊपर को उखड़ रखे हैं। इतना तेज़ वाला तूफ़ान आया था कि जो ये पेड़ लगा रखे हैं ना मिट्टी में, ये भी उखड़ रखे हैं। और जो गमले हैं भाई, ये भी सारे टूट रखे हैं। 3-4 तो गमले टूटे और साथ में हमारी कुछ टाइल्स भी गिरी है। सामने की यहाँ की टाइल्स भी गिर रखी थी 2। मेरा जो रूटीन है कि मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो मैं बाहर आई थी। मैंने कहा यार रात को बहुत तूफान हुआ था तो चलते हैं ज़रा बाहर देखते हैं। और जैसे मैं बाहर आई मैंने देखा भाई हमारे गार्डन की जो है क्या हालत हो रखी है इधर। और जो ये अशोक के पेड़ है ना भाई, ये ना इधर जो हमारा छत का कोना है ना, इधर थोड़ा ये फंस रखा था, तब जाके ये बच रखे हैं। नहीं तो मतलब इन्होंने ना नीचे जो ज़मीन है ना वो छोड़ रखी है। इतना सारे ये ना ऊपर आ रखे, जड़ इनकी उखड़ रखी है। मतलब इतना तेज़ तूफान आया यहाँ पे। और रात को तो सच में इतना डर लगा, इतना डर लगा। और मुझे तो रात को इतना वो नहीं हुआ कि मतलब इतना नुकसान हो जाएगा हमारा। ये लग रहा था कि हाँ आंधी तूफान आ रहा है। खिड़की दरवाजे मैंने सारे बंद कर लिए थे, तो ये नहीं था कि भाई इतना नुकसान होगा, टाइल्स टूटेगी और साथ में इतने सारे गमले टूटेंगे। तो अभी जो है मैं फिर छत में आई हूँ। तूफान के साथ साथ ना इतनी भयंकर बारिश आई ना कि सामने आप लोग देख सकते हैं खेत फुल भर रखे हैं पानी से। तो गाइस बाद में मैंने क्या है कि पूरे घर की सफाई करी। वो टाइल्स टूल्स और जितने भी गमले सारे टूट रखे थे वो सारे उठा के अपने बगल वाले खेत में डाले। इधर सारे आंगन की अच्छे से सफाई करी। और मौसम ने बताऊं कैसे अपना रुख चेंज किया। रात को तो तूफ़ान बारिश आई और सुबह भाई इतना अच्छा मौसम हो रखा था, इतनी अच्छी धूप आ रखी थी। होता है ना जिस दिन बारिश होती उस दिन जैसे दूसरे दिन ना इतनी प्यारी धूप आती कि सारी जगह एकदम क्लियर दिखती है और धूप इतनी चमकती है, मतलब बहुत सुंदर लगता है व्यू उस दिन। और उसके बाद हमारा काम था नाश्ता बनाने का। नाश्ता जो है मैंने यहाँ पे मैक्रोनी बनाई थी और रोटी बनाई। क्योंकि तूफ़ान के साथ साथ ना लाइट भी चली गई थी, रात को ही लाइट भाग गई थी। और आज लाइट नहीं है तो ना ही पानी है ना ही लाइट है। काम तो फिर ये है कि बाहर हम लोगों ने हैंडपम्प चलाया, तब जाके आंगन की सफाई करी। और फिर नाश्ता मैंने मैक्रोनी बनाई और जो आटा बचा हुआ था रात का उसकी रोटी बनाई। रात की थोड़ी सब्जी भी बची हुई थी वो रखी है। तो करते हैं पहले नाश्ता और उसके बाद बाहर से हम लोग पानी लाएंगे हैंडपम्प से और फिर घर की सफाई करेंगे। तो अभी जैसे पानी था ना तो किचन इतना गंदा हो रहा था, इतना गंदा दिख रहा था। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद 1-2 बाल्टी पानी लाई और बच्चे मेरे साथ थे। बच्चों के आजकल छुट्टियां चल रही है तो बच्चों ने खूब सारा पानी लाया बाहर से। और फिर मैंने यहाँ पे जो है किचन कुचन साफ़ करी, बर्तन भांडे धुले सारे। और उसके बाद मौसम एकदम साफ़ हो रखा था। अभी लग ही नहीं रहा था कि रात को इतना भयंकर तूफान आया या बारिश आई। और अभी जो है किचन का काम मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी और साथ में मेरी बेटी पोछा लगा रही थी। तो उसने बोला मम्मी पोछा मैं लगाती हूँ। वो पोछा लगा रही थी और मैं बाहर से पानी ला रही थी। तो अभी हमें नहाना था, लेकिन जो हैंडपम्प का पानी ना वो बहुत ठंडा होता है। तो हम क्या कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा एक पतीला भर के पानी ना गैस में गर्म कर रहे थे और फिर उसको नॉर्मल करके फिर नहा रहे थे। तो ऐसे करके हम लोगों का जो है पूरा दिन कटा। क्योंकि यहाँ पे ना रात को 10-11 बजे लाइट चली गई थी और रात के ही 9-10 बजे लाइट आई, पूरे दिन भर बिना लाइट के। और फ्रिज में जितना भी सारा सामान रखा हुआ था ना सारा बर्बाद हुआ। सारे मतलब सामान में स्मेल सी आने लग गई थी। तो उसके बाद फ्रिज भी साफ़ करने के लिए हो रखा है, लेकिन फ्रिज मैंने साफ़ नहीं किया।
तो उसके बाद मेरे बेटे का ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो मैं अभी उसको ट्यूशन भेजने जा रही थी। तो मैंने कहा उसको भेज देती हूँ, उसके बाद घर के काम होंगे। तो गाइज़, जैसे मैंने अपने बेटे को ट्यूशन भेजा, उसके बाद घर आई हूँ, नहाई हूँ और बहुत सारे कपड़े थे धुलने के लिए, वो कपड़े धुले। और अभी मुझे आम का अचार भी बनाना था। तो कल शाम को हम लोगों ने आम लाए हैं मार्केट से ख़रीद के, और रात को ही आमों की कटिंग हो गई थी, क्योंकि हमारे घर पे मेरे भैया भाभी आए थे, तो वो भी अपने लिए आम लेके गए हैं। तो मैंने अपने भाई से ही आम कटवा के रख लिए थे, क्योंकि आम को ना थोड़ा काटने में दिक्कत होती है। और फिर मैंने अभी जो है, सुबह के टाइम तो यहाँ पे धूप नहीं थी, लेकिन अभी अभी जैसे 11 बजे उस टाइम यहाँ अच्छी धूप आ गई थी, तो छत में डाल रखे हैं आम सुखाने के लिए। और 1-2 घंटे तक मैं इन आमों को सुखाऊंगी और उसके बाद शाम के टाइम में अचार डाल दूँगी। तो आजकल हम लोग जो है मतलब सीज़न ही है आजकल, जैसे आम आ रहे हैं ना अचार बनाने वाले, तो हर कोई अचार, आम का अचार बना रहे हैं। और मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ। और अचार बनाने के लिए ना मैं मसाले घर के ही यूज करती हूँ, मार्केट का मसाला यूज नहीं करती। घर के मसालों में ना स्वाद अच्छा आता है और ऐसा कुछ बिगाड़ वगैरह भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो है अभी दाल मैंने बना ली है, दाल में तड़का लग चुका है। और दाल शायद कढ़ाई मैंने छोटी रख ली है यहाँ पे, तो दूसरी वाली कढ़ाई में मैं इस दाल को डालूँगी, क्योंकि आज हम लोग ज़्यादा लोग हैं, 3 हम लोग हैं और 3 मेरे भाई भाभी लोग हैं, तो 6 जनों की फैमिली है हमारी, तो दाल थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। और यहाँ पे मैंने चावल को धुल के रख लिया है प्रेशर कुकर में, तो थोड़ा सा इनको भीगने दूँगी 10-15 मिनट तक, और उसके बाद चावल बना लूँगी। और यहाँ पे बाकी जो भी बर्तन थे अभी किचन काउंटर में, इनको मैंने थोड़ा सा साइड रखा। और काम करते करते मेरा हमेशा हाथ चलता रहता है किचन की सफाई में। और उसके बाद खाना बन गया था। और आजकल जैसे गर्मी का टाइम है ना, तो किचन में ना काम करने में बड़ी दिक्कत आती है, और ऐसा लगता है कि बस थोड़ा 5 मिनट का काम हो और बस यहाँ पे मतलब रुकना मुश्किल हो जाता है। तो दाल जो है मैंने दूसरी वाली कढ़ाई में फिल करी और खूब सारी दाल बना दी है। दाल जो है आज घर की दाल बन रही है, पहाड़ी दाल है। और साथ में मैंने यहाँ पे चटनी बना रखी है। चटनी जो है सफ़ेद वाले तिल की चटनी है ये, और साथ में सैलेड में है प्याज और चावल है और रायता बना रखा है। तो इसी डोलू में मैंने दही जमाई थी रात को थोड़ी सी, तो उसी दही को थोड़ा मिक्स कर लिया और सादा सा रायता बना लिया। खीरा था नहीं घर पे, नहीं तो मैंने खीरे का रायता बनाना था। और खाते हैं खाना। तो गाइस, दिन का खाना पीना हो गया था, उसके बाद जो है शाम को मैं घूमने चले गई थी। और अभी रात के डिनर की तैयारी चल रही है। तो मैंने हल्की सी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, और मतलब नॉर्मल बनाई है, और दाल भी बची हुई है दिन की। तो अभी सब लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा भूख है नहीं, बस 2-2 रोटी बनानी है। और फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा दलिया बनाया। जैसे भिंडी की सब्ज़ी सूखी हो जाती है ना, तो फिर सूखा सूखा खाना अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं दलिया बना लेती हूँ। और दलिया में क्या करती हूँ, थोड़ा सा भिगाती हूँ और फिर एक सीटी लगा के उसके बाद ये पक जाता है। फिर ऊपर से दूध डालो, और दूध के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें मिल्क मेड डाला, और मिल्क मेड से जो है ये एकदम गाढ़ा भी हो गया था और टेस्टी भी हो रहा था। और उसके बाद आटा लगाया और रोटियां बनाई, और साथ में मैंने थोड़ा सा खीरे भी कट कर लिए थे। अभी शाम के टाइम सब्ज़ी लेके आई हूँ, तो खीरा भी लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो अभी खीरा खा लेते हैं। और हम लोग ऐसा नहीं करते परहेज कि शाम के टाइम सैलेड नहीं खाएंगे ये वगैरह, मतलब जो भी मिलता खा लेते। सिर्फ दही अवॉइड करते हैं हम लोग, रात को दही नहीं खाते। और खीरा वगैरह आजकल जैसे गर्मी है तो खाना कम खाया ज़्यादा, लेकिन सैलेड वगैरह ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पे पहले दोनों बच्चों की प्लेट लगाई, फिर मामा मामी की प्लेट लगाई, और फिर मैंने अपनी प्लेट लगाई। तो यहाँ पे हमारा रात का डिनर ये था, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, और साथ में दलिया की कटोरी थी और थोड़े से खीरे थे। तो खाना खाने के बाद जो है बस ऐसी, आजकल छुट्टियां हैं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं।